हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। गाइस, आप सब कैसे हैं? स्वस्थ चंगे मस्त है ना? तो गाइस, यहाँ पे मैं निकल पड़ी हूँ स्कूल के लिए बच्चे को लाने। और मौसम बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। 2-3 दिन से काफ़ी बारिश हो रहा है। और यहाँ आप देख सकते हैं रास्ते में एक भैया छतरी बेच रहे हैं। मुझे इनको देख के बहुत बुरा फील हो रहा था, क्योंकि इनका खुद का दुकान भी नहीं है और बारिश में भीग के ये छतरी बेच रहे हैं। और ये खुद एक छतरी लगा कर बैठे हुए हैं और ये सुबह से शाम तक ऐसे ही बेचते हैं। प्लीज़ इनके लिए दुआ कीजिए कि इनका दिन बेहतर हो जाए। उन सभी गरीब के लिए दुआ कीजिए जो मुसीबत में है, जो तकलीफ़ में है। और मैं यहाँ पे चली अपने बच्चे को लाने स्कूल के अंदर मैं आ चुकी हूँ और छुट्टी का टाइम भी हो गया है। और वो छुट्टी होता है तो मुझे ढूंढता है, झांकता है कि मम्मी दिख रही है कि नहीं। तो मैं कभी कभी छिप जाती हूँ और वो अचानक से उसके सामने आती हूँ। बहुत हैप्पी हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। और अभी भी मैंने वैसे ही किया। वो लाइन में आ रहा था और मुझे ढूंढ रहा था, मैं छिप गई थी सबके पीछे। और जैसे फिर वो सामने आया, मैं धांकी, बस वो खुश हो गया। और यहाँ गाइस हवा चल रहा है, मौसम ऐसा है कि। और मैंने बच्चों को पिक किया, उसके बाद मैं लेके आई। और आज मैंने छोटे वाले को भी चलवाया, क्योंकि भाई रोज़ मैं कितना चलूँ लेके। और यहाँ पे हम रूम में एंटर करते हैं तो उसके पापा ने कुछ ऑर्डर किया था। दोनों जूता उतारता है और उसको खोलने के पीछे लग जाता है कि क्या है इसमें। दोनों एकदम पीछे पड़ जाता है। तो गाइस, मेरे बच्चे आपसे बात किए, आपको कैसा लगा? अब मैं यहाँ पे खाना बना रही हूँ, क्योंकि स्कूल से आने के बाद उनको मैं कपड़ा चेंज करती हूँ और पहले खाना वाना खिलाती हूँ फ्रेश करके, उसके बाद ही कुछ होता है। और यहाँ मैं दाल चावल अंडा बना रही हूँ। सब्ज़ी तो बिल्कुल खाना ही नहीं चाहता है, फिर भी मैं ज़बरदस्ती खिला देती हूँ, दाल में डाल के ही सब्ज़ी बना देती हूँ। और यहाँ खा रहा है दोनों। और ये नहीं है, वो नहीं है, बोल रहा है। और उसके पापा जो भेजे हैं उसको देख के खुश हो गया है दोनों। और यहाँ पे मैं दोनों का फिर कपड़ा चेंज करती हूँ खिलाने के बाद। और उनको फ्रेश करने के बाद उनका कपड़ा चेंज करके मैं उनको थोड़ा सा पढ़ाने बैठती हूँ। पर ये छोटा वाला जो है ना, कपड़ा पहनने के लिए तैयार ही नहीं, वो अलग ही ज़िद पे है। वो मोटा गंजी पहन रहा है, जो कि अभी इतना भी मौसम ये नहीं है कि इतना मोटा पहने, क्योंकि वो इतना ज़्यादा खेलता है, इतना ज़्यादा खेलता है कि उसका कपड़ा तुरंत पसीने से भीग जाता है। इसके वजह से मैं उसको बोल रही हूँ कि पतला टी शर्ट पहन। तो नहीं, उसको मोटा ही पहनना है और ख़ुद से पहनता है। और नहीं पहन पाता है तो फिर उसको उतार देता है, रोना स्टार्ट कर देता है। और यहाँ मैं उसको देती हूँ ये पहनने। फिर मैं इसको जैसे ही मना लेती हूँ और वो दोनों खेलना स्टार्ट करता है। और दोनों अपने कार से खेल रहा है, क्योंकि स्कूल से आए और खाए और तुरंत सो जाए तो फिर उनका माइंड शाम को उठ के पढ़ने के लिए रेडी नहीं रहता है। तो मैं थोड़ा सा उनको खेलने भी देती हूँ। जब तक मैं अपने यहाँ पे काम करती हूँ वो बच्चे खेलते रहते हैं मेरे। और जब मेरा काम हो जाता है गाइस, तो मैं फिर उनके तरफ जाती हूँ। और बच्चे को ना हर चीज़ का टाइम देना चाहिए। अगर बच्चे को आप सोचोगे सिर्फ पढ़ाई करे, स्कूल जाइए, फ़ोन ना देखे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। बच्चे आपके हर कुछ चाहेंगे। अगर रोज़ उसको प्रेशर दोगे ना कि तुम पढ़ ही भाई सिर्फ और सो, तो नहीं हो सकता है गाइस। बच्चा है वो, उसको अभी उतना समझ में नहीं आता है। और यहाँ मेरे बच्चे खेल चुके थे और मेरा काम हो गया, तो मैं थोड़ा दे के बैठती हूँ उनको पढ़ाने के लिए। क्योंकि जब तक माँ नहीं बच्चे का बुक खोल के देखती है ना, तो बच्चे का वो क्या ही बोलूँ मैं, उनको समझ में ही नहीं आता है कि हाँ, माँ को भी पता चलना चाहिए ना कि मेरा बच्चा क्या पढ़ रहा है, कितना सीख रहा है। इसके लिए हर माँ को अपने बच्चे का बुक खोल के एक बार दिन भर में चेक करना ही चाहिए। अगर उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो हफ्ते में भी एक या 2 बार कर सकते हैं, पर अपने बच्चे का पढ़ाई का पता रखना चाहिए। क्योंकि हम उसके पीछे इतना कर रहे हैं, तो वो बदले में सीख क्या रहा है वो तो हमें पता चलना चाहिए ना गाइस। और गाइस, यहाँ बड़ा वाला मेरा मस्तीखोर है, तो वो अपने मस्ती में वो पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं छोटे वाले को पढ़ा रही हूँ और उसको मैं डांट रही हूँ, फिर मैं उसको भी थोड़ा पढ़ाती हूँ। और उसके बाद दोनों में छोटा वाला जो है ना, बहुत समझदार है, वो जल्दी समझ जाता है कुछ भी। तो वो मेरा बात एक बार में सुन लेता है। और बड़ा वाला जब तक नहीं खाता है ना मेरे से 1-2 चाटा, उसको समझ में ही नहीं आता है। तो वो देख रहा है कि अभी मम्मा उसको पढ़ा रही है, तो समझ रहा है कि अगर मैं नहीं बैठूँगा ना तो मुझे पिटाई लगने वाला है। और यहाँ पे फिर वो भी बैठ जाता है और दोनों को मैं पढ़ा लेती हूँ। उसके बाद मैं फिर उनको बोलती हूँ कि थोड़ा सा खेल लो, क्योंकि अब तुम लोग को सोना है। और पढ़ने के बाद फिर वो कार से लग जाते हैं खेलने के लिए, पूरा रूम का वो बैंड बजाने लगते हैं। और गाइस,
बैंड बजाने के बाद उनका मैं क्या ही बोलूँ। मैं उनको डांटती हूँ आके कि अब बहुत ज़्यादा हो गया, अब चलो अब सोते हैं, बहुत टाइम हो गया है, नींद आ रही है, सुबह से उठे हुए हैं। तो दोनों खेलने में बिजी है, मारपीट करने में है, और यहाँ ये आके खुद ब्लॉगिंग करना स्टार्ट कर रहा है। तो मैं बोलती हूँ जब बड़े हो जाओगे तो ब्लॉगिंग करोगे, अभी चलो दोनों सो। मैं सब दोनों का टॉय उठा उठा के पूरा सारे रूम का रखती हूँ। उसके बाद मैं दोनों को ब्लैंकेट उड़ाती हूँ और बोलती हूँ कि सो जा, क्योंकि अब मैं थक चुकी हूँ और तुम लोग को भी रेस्ट की ज़रूरत है, फिर इनकी टीचर आने वाली है। तो गाइस कमेंट में बताइए आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा।